हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका ऑल बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लासेस के यूट्यूब चैनल में। हम लोग पढ़ रहे हैं मैथमेटिक्स क्लास 9th की एनसीईआरटी की जो आपकी बुक है उसके बारे में। और इसका पहला चैप्टर है नंबर सिस्टम। इसके हम लोग 3 लेक्चर अभी तक कवर कर चुके हैं। ऑलमोस्ट 90% चैप्टर 1 कंप्लीट हो चुका है हमारा। और अब हम लोग काम करेंगे अपनी एक्सरसाइजेस पर। तो अगर आपने वो लेक्चर्स नहीं देखे हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको उन सभी लेक्चर्स का लिंक प्लेलिस्ट के साथ आपको मिल जाएगा, आप उनको देख लीजिएगा। और जैसे आप उन लेक्चर्स को देखेंगे, आपसे एक्सरसाइज के जो क्वेश्चंस हैं ये खुद ब खुद लग जाएंगे। आपको यहाँ सोल्यूशन देखने की जरूरत नहीं है। फिर भी अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं समझ आ रहा, कुछ डाउट है, तो आप इन सोल्यूशन को देख सकते हैं। तो हम लोग चलते हैं एक्सरसाइज 1.2 चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम्स मैथमेटिक्स एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक फॉर क्लास 9। सो लेट्स स्टार्ट। तो पहला क्वेश्चन यहाँ आता है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। यानी जस्टिफिकेशन के साथ आपको ये बताना है जो ये स्टेटमेंट दिए गए वो सही या गलत है। तो पहला स्टेटमेंट हम पढ़ते हैं, एवरी इरेशनल नंबर इज ए रियल नंबर। सही या गलत है? यस, ट्रू। अगर इससे पहले का लेक्चर जो पार्ट नंबर 3 है नंबर सिस्टम का, जो मैंने आपको पढ़ाया है, उसमें जो पार्ट नंबर 3 है उसमें मैंने इसको एक्सप्लेन किया है। किस तरह से? मैंने एक आपको वेन डायग्राम बनाया था। वो कुछ इस तरह से था कि इस तरफ रेशनल नंबर थे और भी बहुत सारे नंबर थे, और इधर इरेशनल थे, और इन दोनों के बाहर एक मैंने डायग्राम ड्रॉ किया था और उसको बोला था वो रियल नंबर है। और वैसे भी आपको पता है रियल नंबर के अंदर रेशनल प्लस क्या आता है, इरेशनल, दोनों आते हैं आपके, रेशनल प्लस इरेशनल। तो रेशनल और इरेशनल का जो सेट होता है वो मिलके क्या बनाता है, रियल नंबर। तो जाहिर सी बात, जो सारे इरेशनल नंबर वो क्या हो जाएंगे, रियल नंबर हो जाएंगे। एवरी इरेशनल नंबर इज ए रियल नंबर। ठीक है, ये बात आपको पता है। अब आपको सोल्यूशन इसका कैसे करना है, मान लो एग्जाम में लिखना हो तो किस तरह से लिखेंगे। आप इसको कुछ इस तरह से कर सकते हैं कि we can represent every irrational number on a number line, and we know very well that if a number can be represented on a number line, then it will be a real number। यानी आप इरेशनल नंबर को अगर नंबर लाइन रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो हमें पता है कि अगर किसी नंबर लाइन में अगर कोई नंबर रिप्रेजेंट हो गया तो वो कैसा हो जाता है, रियल नंबर हो जाता है। बिकॉज यू कैन डिनोट ईच एंड एवरी नंबर ऑन ए नंबर लाइन। और अगर नंबर लाइन में किसी यूनिक पॉइंट के थ्रू किसी भी नंबर को आपने रिप्रेजेंट कर दिया तो वो क्या हो जाएगा, आपका रियल नंबर हो जाएगा। आपको ये स्टेटमेंट लिख देना है, ये जस्टिफिकेशन हो जाएगा। अगर आपको पेन पेपर वाले एग्जाम में इस तरह से लिखने को आए, इस तरह आप जस्टिफिकेशन लिखेंगे। समझ तो आपको आ ही गया होगा कि रेशनल नंबर किस तरह से रियल नंबर होता है, बट लिखेंगे कैसे, वो इस तरह से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन का ही सेकेंड पार्ट है ये। एवरी पॉइंट ऑन ए नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म ऑफ रूट ऑफ एम। जरा हम लोग नंबर लाइन की बात करें तो नंबर लाइन कुछ इस तरह से बनाई थी मैंने। यहाँ पे 0 था, यहाँ पे 1 था, यहाँ पे 2 था, यहाँ 3 था, यहाँ 4 था, ऐसे चलता जा रहा था। इधर क्या था, -1 था, -2 था, -3 था, -4 था, ऐसे कर रहे। तो इनके बीच में भी 0 और 1 के बीच में बहुत सारे रियल नंबर इन्फिनिटली मैनी, इसके बीच में भी बहुत सारे रियल नंबर इन्फिनिटली मैनी, इसके बीच में बहुत सारे रियल नंबर इन्फिनिटली मैनी, इसके बीच में भी बहुत सारे रियल नंबर इन्फिनिटली मैनी। बट यहाँ बोल रहा है कि एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन पे जितने भी पॉइंट है वो सब रूट ऑफ एम फॉर्म के हैं, ऐसा बोल रहा है। जरा बताइए, 1 जो है वो रूट ऑफ 1 के फॉर्म का है, 2 किसका है, रूट ऑफ
2 के स्क्वायर का फॉर्म है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, क्या हम -1 को रूट ऑफ m के फॉर्म में लिख सकते हैं क्या? कभी नहीं लिख सकते। रूट ऑफ -2 लिख सकते हैं? कभी नहीं लिख सकते। यानी कि ये जो स्टेटमेंट में बोला जा रहा है कि नंबर लाइन पे जितने भी पॉइंट रिप्रेजेंट हो रहे हैं वो रूट m के फॉर्म के होंगे, और बोल रहा है कि जो m होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? नेचुरल नंबर। जरा बताइए, क्या नेगेटिव नंबर्स को नेचुरल नंबर्स हो सकते हैं? नेगेटिव ही नहीं नेचुरल नंबर होते हैं। ये अगर यहाँ पे ये बोलता कि एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म ऑफ m वेयर m इज द नेचुरल नंबर, ये स्टेटमेंट भी गलत होता। तो रूट m की तो बात ही अलग है, ये तो गलत हो ही गया। तो यहाँ से आपको समझ आ गया होगा कि जो पॉइंट नंबर लाइन के जो पॉइंट होते हैं वो रूट m के फॉर्म में नहीं होते हैं, ये एकदम गलत बात। और m इज नेचुरल नंबर होना चाहिए तब तो एकदम गलत, क्योंकि अगर m अगर ये बोल देता, सिर्फ m भी बोलता, रूट m नहीं बोलता, तब ये स्टेटमेंट गलत था, क्योंकि m नेगेटिव भी होते हैं, तो नेगेटिव नेचुरल नंबर नहीं हो सकता है। इसलिए दिस स्टेटमेंट इज फाइनली रॉन्ग। आप इस तरह ड्रॉ करके दिखा सकते हैं कि रूट ऑफ -2 डज नॉट एग्जिस्ट, हेंस वी कैन से, ऐसे आप लिख देंगे अपने एग्जाम में, हेंस we can say that every point on a number line is not of the form of root m। इस तरह आप रिप्रेजेंट कर देंगे। आई थिंक समझ आ गया होगा आपको। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एवरी रियल नंबर इज ए इरेशनल नंबर। एकदम गलत बात लिखिए, आप देख के समझ जाएंगे, एकदम गलत बात। आपको मैंने बताया था कि इधर एक सेट है रेशनल नंबर का और इधर से एक सेट है इरेशनल नंबर का, और इन दोनों के ऊपर एक सेट है किसका? वेन डायग्राम में रियल नंबर का। तो यहाँ से एक बात हो गई कि एवरी रेशनल नंबर इज ए रियल ट्रू, एवरी irrational number is real true, but or every real number is not irrational, क्योंकि रियल नंबर में क्या क्या आएगा? रियल नंबर में क्या आएगा? रेशनल भी आएगा और इरेशनल भी आएगा, रेशनल भी आएगा और इरेशनल भी आएगा। तो दोनों का जो सेट होता है कंप्लीट होके वो क्या बनता है? रियल नंबर। तो हम ये बिल्कुल नहीं बोल सकते कि जितनी भी रियल नंबर्स हैं वो सारी रेशनल है, या जितनी भी रियल नंबर वो सारे इरेशनल हैं। ये स्टेटमेंट एकदम गलत है। मैंने लास्ट लेक्चर में ये बात बहुत अच्छे से आपको वेन डायग्राम में जो बनाया था उसके थ्रू एक्सप्लेन कराया था। ये ट्रू फॉल्स वाले क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, ध्यान दीजिएगा इनको। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। आर द स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल? इफ नॉट, ऑल आर द स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव। ध्यान दीजिएगा, जब कभी भी ऑल वाली वर्ड आएगी ज्यादातर ये गलत ही होगी। ऑल पॉजिटिव इंटीजर, ऑल पॉजिटिव इंटीजर देखते हैं। ऑल पॉजिटिव बोला है, सारे पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर रूट है, तो स्क्वायर रूट पॉजिटिव इंटीजर क्या होते हैं जरा ध्यान दीजिएगा, 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे चलेंगे। तो रूट ऑफ 1 किया, क्या आया? 1। रूट ऑफ 2 क्या? √2। रूट 3 रूट 4 क्या क्या आया? +-2। रूट 5 किया, कुछ भी किया। तो आपको दिख रहा होगा ये जो 1 नंबर है 1/1 लिखेंगे, ये तो रेशनल है। तो ये तो एकदम गलत हो गया। किसी बात को गलत साबित करने के लिए ओनली वन रॉन्ग सजेशन दे दीजिए, वो बात गलत हो जाएगी, और सही साबित करने के लिए आपको 1000 सही तरीके बताने पड़ते हैं, इस बात का ध्यान देना। तो √1 क्या हो गया? रेशनल। √2 आपका इरेशनल, दैट इज ओके। √3 भी इरेशनल है, बट √4 जो 2 आ गया, 2/1 ये कैसा हो गया? P/Q के फॉर्म में, तो ये रेशनल आ गया। तो आपको यहीं से दिख गया होगा कि ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स जो होते हैं वो इरेशनल नहीं होते हैं, ये फॉल्स है। बोला इफ नॉट, अगर ये नहीं है तो गिव एन एग्जांपल ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ ए नंबर दैट इज इरेशनल। तो एग्जांपल आप दे देंगे किसका? 4 का, और उसका स्क्वायर रूट करेंगे वो क्या आ जाएगा? 2। तो 2/1 वो क्या है? ये आपका एग्जांपल हो गया। सिंपल क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं। आगे बोल रहा, सो हाउ √5 कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन? लेक्चर नंबर 3, ध्यान दीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। उसमें रिप्रेजेंटेशन ऑफ रियल नंबर एंड रेशनल और इरेशनल नंबर का रिप्रेजेंटेशन मैंने सिखाया है, और इरेशनल नंबर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं उसमें √2 और √3 को रिप्रेजेंट करके मैंने बताया है। आप पहले जाके वो देखिए और इस वीडियो को पॉज करिए और √5 को नंबर लाइन पे ड्रॉ करिए, देन आप आगे इस वीडियो को देखिएगा। अगर आप चाहते हैं आपकी पढ़ाई में मैक्सिमम बेनिफिट आपको मिले हमारे वीडियो से, तो ये काम आपको बहुत
तसल्ली से और इम्पोर्टेंस देके करना है, तभी आप ये चीज सीख पाएंगे। मैथमेटिक्स को ऐसी हिस्ट्री या ज्योग्राफी वाली चीज नहीं है कि वंस यू हैव रेड एंड एवरीथिंग विल बी कलेक्टेड इन योर ब्रेन और वो सब आपके दिमाग में इकट्ठा हो जाएगा और हम हमेशा याद रखेंगे, ऐसा नहीं होता। ये आपको प्रैक्टिस से आती है, इसलिए प्रैक्टिस हमारे साथ जरूर करिएगा। जो ये सोल्यूशन मैं दे रहा हूँ बस आपके हेल्प के लिए दे रहा हूँ, आपकी एज ए असिस्टेंट के रूप में मैं आपको ये प्रोवाइड कर रहा हूँ कि आप पहले क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें और अगर आपको वो क्वेश्चन का आंसर नहीं आया, आप नहीं लगा पाए, तो आप यहाँ आके उसका सोल्यूशन देख लें। ठीक है, तो √5 को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाएगा तो फिर से समझ लीजिए, जिनको पिछले लेक्चर में नहीं समझ आया है। तो यहाँ पे नंबर लाइन होगी, ये 0 होगा और ये आपका 1 होगा और यहाँ पे क्या होगा 2 होगा। अब ध्यान समझिएगा, यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ है वो 2 है। अब हम 2 पे एक परपेंडिकुलर डालेंगे, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, 2 पे एक परपेंडिकुलर डालेंगे। देखिए हमने आपको वहां पे एक बात बताई थी कि इसको निकालने से पहले आप किसको निकालें, √5 - 1 यानी कि √4 को निकालें, यानी कि 2 को आपको निकालना पड़ेगा। किसको, √4। तो यहाँ पे 1 है, तो ये वाली जो लेंथ है वो कितनी है 1। अब यहाँ पे एक परपेंडिकुलर अगर डालते हैं तो ये क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, अगर ये 1 हो गया तो ये जरा बताइए क्या हो जाएगा, √2 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप क्या करेंगे, √2 अगर आ गया तो √2 को आप यहाँ से इस वाली इसको रेडियस मान के, अगर ये पॉइंट O है तो यहाँ से रेडियस मान के क्या करेंगे, एक सर्किल बना लेंगे और ये वाला जो पॉइंट आ जाएगा वो क्या हो जाएगा √2 हो जाएगा, ये लेंगे। ये चीज आपने सीखी थी। अब हमारे सामने एक दिक्कत ये आ गई है कि अब इसको अगर करना हो तो कैसे करेंगे। तो अब मुझे सबसे पहले तो √4 निकालना है। क्या निकालना है, √4। तो इसको निकालने के लिए अगर हम किसी तरह से √2 हमारे सामने आ गया है, अब अगर √3 निकालना हो, जरा बताइए क्या करेंगे, यहाँ से एक परपेंडिकुलर डालेंगे 90 डिग्री पे, तो ये 1 यूनिट का है और ये आपका हाइपोटेनियस हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा √3 हो जाएगा। अब फिर यहाँ से आप एक 90 डिग्री के एंगल पर 90 डिग्री पर एक परपेंडिकुलर डाल देंगे, कितने 1 यूनिट का। तो अब ये √3 और ये 1 है और ये दोनों मिलके √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा √4। और इसके बाद आप क्या करिएगा, इसके बाद यहाँ पर ध्यान दीजिएगा ध्यान से, इसके बाद यहाँ पे 1 यूनिट का और एक ले लीजिएगा, तो ये क्या हो जाएगा 1 यूनिट। तो अब ये 0 से लेकर इसको मिला देंगे तो √4 और 1 मिलके क्या हो जाएंगे, √4 और 1 मिलके आपका कितना हो जाएगा √5। तो ये वाली जो लेंथ होगी वो कितनी हो जाएगी √5, यानी ये वाला जो लेंथ है वो कितनी है √5। अब आप क्या करो, यहाँ से ऐसे परपेंडिकुलर लेके यहाँ इसको रेडियस मान के और एक यहाँ से ऐसे ऐसे सर्किल बना दीजिए, ऐसे करके। अब ये सर्किल कहाँ कट करेगा, नंबर लाइन को इस जगह पर। तो यहाँ से लेके जो ये वाली लेंथ होगी वो कितनी हो जाएगी √5, 2 से थोड़ी सी ज्यादा होगी और ये वाली लेंथ भी कितनी है √5 है। तो मैंने क्या किया, पहले √2 बनाया, फिर √3 बनाया, फिर √4 बनाया और √4 के बाद मुझे क्या मिल गया √5 मिल गया। ठीक है, ये √2 है, √3 है, √4 है, ये वाला और तो ये क्या हो गया √5। अब ये हमें √5 मिल गया। अब इस जो ओरिजिन है O से और इस लेंथ का एक हम सर्किल ड्रॉ करेंगे, तो जो कि वहां यहाँ कहीं पे कट करेगा 2 से थोड़ा आगे। तो ये जो नंबर लाइन पर ड्रॉ कर जाएगा, ये वाला पॉइंट कितना हो जाएगा √5। ये √5 का रिप्रेजेंटेशन है, मोस्ट इंपोर्टेंट था। आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। तो एक्सरसाइज 1.2 में ओनली 3 क्वेश्चन थे, सभी को समझ आ गए होंगे। अगर फिर भी कोई डाउट रह गया हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता दें। और अगर आपको इस तरह के क्वेश्चन का सोल्यूशन चाहिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत ही आसान है इसको सब्सक्राइब करना, आप सब्सक्राइब बटन दबाइएगा जहाँ पे चैनल का नाम है उसी के राइट साइड में लिखा हुआ है, और जब इसको दबाएंगे तो एक बेल आइकन भी बना होगा। अगर आप नोटिफिकेशन चाहते हैं कि जैसे वीडियो अपलोड हो तो आपके पास एक नोटिफिकेशन आ जाए, तो आप इस बेल आइकन को दबा के ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा, तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और वीडियो पसंद आया तो जरूर इसको लाइक कर दीजिएगा। और जो भी जरूरतमंद है, जिनको आपको लग रहा है कि आपके फ्रेंड्स या रिलेटिव या किसी को भी जिनके पास पैसे नहीं है खर्चने के लिए या ट्यूशन नहीं, महंगी फीस नहीं दे सकते हैं, वो यहाँ पे आके फ्री में एजुकेशन ले सकते हैं, तो उनको शेयर कर दीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।